नमस्कार साथियों। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, अपन शारीरिक शिक्षा को पीटीआई के सिलेबस के अनुसार हम इसको पढ़ते हैं। तो आज पढ़ते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। चलिए देखते हैं। तो साथियों, अपन देखते हैं कि मूल प्रवृत्ति के किस प्रकार मूल प्रवृत्ति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इसमें है कि इसके प्रवर्तक, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में सिद्ध किसने किया। तो वह विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये अमेरिका निवासी थे और इन्होंने 1908 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी इसने। और इन्होंने जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में बताया कि मनुष्य में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। व्यक्ति को इस प्रवृत्तियों जो ये प्रवृत्तियां होती है इनसे प्रेरणा मिलती है और उन प्रेरणाओं के हिसाब से ही व्यक्ति अपना जो है व्यवहार प्रकट करता है। इन प्रवृत्तियों के साथ संवेग भी जुड़े होते हैं और जो 14 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, इन 14 प्रकार की प्रवृत्तियों के साथ संवेग भी जुड़े हुए हैं। हर एक प्रवृत्ति के साथ एक एक संवेग जुड़ा हुआ। साथियों आगे देखते हैं तो इसमें होता है कि विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया। अब विलियम मैकडूगल से पहले विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। स्पष्ट नहीं करने के कारण वो प्रवर्तक नहीं हुए और मुख्य इसके जो प्रवर्तक है वो विलियम मैकडूगल है। अब मूल प्रवृत्तियों के बारे में वैलेंटाइन ने भी अपने विचार दिए। उन्होंने मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है जो निश्चित रूप से प्रयोजन को पूरा करती है। अब वैलेंटाइन कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है और वो निश्चित रूप में प्रयोजन को पूरा करते हैं, उनका भी प्रयोजन होता है। दूसरे हैं वुडवर्थ बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां किसी भी तरह से बिना सिक्का रूप होता है। वो वुडवर्थ ये बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जो होती है, प्रवृत्तियां वो होती है कि अपने जन्म से होती है और उस वो कोई सीखी सिखाई नहीं होती, वो अपने जीवन में अपने जन्म के साथ ही हमें प्राप्त होती है, वो मूल प्रवृत्तियां। यह बात कहना है वुडवर्थ का। आगे हैं मूल प्रवृत्तियों का अर्थ। अब हम मूल प्रवृत्तियों के अर्थ के बारे में देखते हैं। इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि ये जीव में जन्मजात पाई जाती है। जैसे वुडवर्थ ने बात बताई वो बात यहाँ मिलती है कि ये जन्मजात पाई जाती है, इसमें संवेग का महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये जो प्रवृत्तियाँ होती है ये संवेग के साथ जुड़ी हुई होती है। मूल प्रवृत्तियाँ हम संवेग हमारे मन में उत्पन्न होता है, उसी संवेग से ही हम प्रवृत्तियाँ करते हैं। हर प्रवृत्तियों में संवेग होता है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित होता है। संवेग क्या होता है? संवेग से हमारे मन में विभिन्न प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है और उत्तेजित होते हैं, वही मूल प्रवृत्तियां के माध्यम से होता है। जैसे कि बिल्ली चूहे को देखती है और उस पर झपट पड़ती है अचानक सा। जैसे चूहे दिखता है तो बिना कुछ सोचे समझे ही बिल्ली जो है उस पर झपट पड़ती है, यही से संवेग है। जो झपट पड़ना अचानक सा, वही संवेग। बिल्ली के मन में चेतना उत्पन्न होती है उसे, और वो जो चेतना उत्पन्न होती है वो अचानक होती है, क्षणिक होती है, और बिल्ली उस चूहे पर अपनी भूख को मिटाने के लिए उस पर झपट पड़ती है। और अगला है जैसे कि कोई वस्तु होती है, गर्म वस्तु होती है, अपन गलती से उसके ऊपर हाथ रख देते हैं तो हम झटके से उसको उठाते हैं, वह हाथ झटके से हाथ को हटाते हैं, तो ये भी एक मूल प्रवृत्ति है। अगला अपन पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियां और मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न होने वाला जो संवेग उसके बारे में देखें। जैसे कि हास्य जो होता है उसमें आमोद
पाया जाता है। पलायन की जो प्रवृत्ति होती है वो कब होती है? जब उसमें भय होता है तो पलायन करता है। स्वामित्व होती है, अगर किसी में स्वामित्व की होती है तो वो संग्रह करने लगता है। और किसी में रचनात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है तो वो उसमें कृति भाव पाया जाता है, जिससे ये संवेग होता है। किसी में जिज्ञासा होती है तो वो आश्चर्य होता है, इस कारण उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अगर किसी में आत्म गौरव जैसी प्रवृत्ति है तो आत्म स्वाभिमान का संवेग होगा उसमें। और अगला है, अगर किसी में वात्सल्य संतान प्राप्ति की अगर इच्छा है तो उसको हम वात्सल्य कहेंगे। अगला है मूल प्रवृत्तियां, जिसमें अगर क्रोध है उसमें तो क्रोध किस कारण उत्पन्न होता है? युयुत्सा के मूल प्रवृत्ति के कारण क्रोध उत्पन्न होता है कि जैसे कि किसी में घृणा उत्पन्न होती है, उसमें घृणा क्यों होती है? उसमें निवृत्ति के कारण घृणा उत्पन्न होती है। किसी में करुणा है, दया है, तो वो शरणागत के मूल प्रवृत्ति के कारण उसमें करुणा है। किसी में काम की है तो वो कामुकता संवेग उसमें होता है, इसलिए काम प्रवृत्ति पाई जाती है। दैन्य जो होता है वो आत्महीनता कारण होता है। दैन्य अगर मूल प्रवृत्ति है तो आत्महीनता उसमें संवेग कारण होती है। सामूहिकता, अगर किसी व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता से रहना, तो उसका संवेग क्या? एकाकीपन होता है संवेग। अगर भोजन किसी को लग रहा है, क्यों लगता है? भूख के कारण लगता है। भूख उसमें संवेग, इसीलिए उसे भोजन की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला है कि विलियम मैकडूगल ने जो चेतना शब्द बताया उसको बहुत बुरा शब्द बताया है, कि जो चेतना होती है, मन में जो चेतना होती है वो एक बुरा शब्द है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला 1905 में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द की व्याख्या की, और विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द की व्याख्या की और चेतना शब्द को खराब बताया। मूल प्रवृत्तियों में दमन, विलयन, मार्गांतरीकरण, शोधन आदि द्वारा इसको परिवर्तन किया जा सकता है। मूल प्रवृत्ति को परिवर्तन करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि दमन कर देना उसको, अपनी इच्छा को मिला देना, उस इच्छा का रास्ता परिवर्तन कर देना, उसमें शोधन करना, ये होते हैं मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। अब अपन देखते हैं मूल प्रवृत्तियों की विशेषता क्या होती है। इसमें थी ये जन्मजात होती है, पहली बात तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। जन्मजात के साथ सार्वभौमिक भी होती है, सार्वभौमिकता भी इसमें पाई जाती है, यानी कि ये उत्पन्न भी होती है। मूल जो प्रवृत्तियां हैं जो मूल प्रवृत्तियां हैं के अभाव में गतिहीन प्रेरित होती है, और अगर किसी में मूल प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती, उसमें अभाव होता तो गतिहीनता को प्रेरित करता, वो जीवन के साथ गतिहीन है। व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और मूल प्रवृत्तियां जिस प्रकार की मूल प्रवृत्ति होगी उसी प्रकार का उसमें व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसलिए मूल प्रवृत्तियों बहुत जरूरी है। अगला है, मूल प्रवृत्तियों का महत्व क्या है जीवन में? तो इससे बालक प्रेरणा मिलती है, मूल प्रवृत्तियों के कारण प्रेरणा मिलेगी तो संवेग उत्पन्न होगा और वो कार्य करेगा। अगला है, आदतों का निर्माण होता है हमारा, किसी मूल प्रवृत्तियों के कारण आदतों का निर्माण होता है और संवेग उत्पन्न होता है। वे कार्यों में रुचि पैदा करता है। अगर उनमें मूल प्रवृत्तियों में अगर संवेग नहीं होगा तो वो कार्य में रुचि पैदा नहीं होगी और कार्य नहीं कर पाएगा। तो साथियों, ये था आज का अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मूल प्रवृत्तियाँ। कल और पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को। तो साथियों, कल और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।